तो प्रश्नावली 15.1 के पहले पार्ट में इन सूत्रों के बारे में जाना और 1 से 10 तक सवाल भी हो चुके हैं, ठीक है। और जो 11वां सवाल है वह 10वें सवाल के जैसा ही है, तो इसे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो अब इस 12वें सवाल में देखिए, जो यहाँ पर ये सूत्र हैं, अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हम साइन सी माइनस साइन डी वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको सीखा नहीं है, इसलिए अभी उसे भी यूज ना करें, क्योंकि वह चैप्टर 16 में सीखेंगे, ठीक है। तो यदि इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो जो चैप्टर 14 में सीख चुके हैं वह चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वह ले लें, जो कि है साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश। तो चैप्टर 14 में हमने सीखा था कि जो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस का रहता है, और तीसरे चतुर्थांश में टेन कोट प्लस का रहता है, और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस का रहता है। और पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा या 180 अंश माइनस थीटा होता है, और तीसरे में 270 अंश माइनस थीटा या 180 अंश प्लस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में 360 अंश माइनस थीटा होता है या 270 अंश प्लस थीटा होता है। तो यहाँ तो चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर साइन 75 अंश है, तो इस साइन 75 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश। तो 90 में से कितना घटाएं जो 75 रह जाए, तो 15 घटा दें तो 75 रह जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा जो होता है यह पहले चतुर्थांश में होता है, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। लेकिन एक यह भी शर्त हमें पूरी करनी होती है कि जब भी हम 90 या 270 लेंगे तो जो यहाँ पर यह साइन है यह बदल जाता है, साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कोट, कोट का टेन, जबकि 180 अंश और 360 में नहीं बदलता है। तो इस साइन 90 अंश माइनस 15 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं साइन का बन जाएगा कोस, और यह 90 अंश हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 15 अंश, ठीक है। तो यह तो लिख दिया गया साइन 75 की जगह पर, और जो कि राइट हैंड साइड में भी कोस 15 अंश आ रहा है, यहाँ पर भी आ गया है। अब हमें बनाना है कोस 105, तो हम कोस 105 इसकी सहायता से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है माइनस साइन 15 अंश। तो साइन 15 अंश कब आया होगा यह? तो जैसे कि देखिए यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस 15 था, तो साइन का कोस बन गया, तो यहाँ पर रह गया 15 अंश। तो यहाँ पर यह साइन 15 अंश कब आया होगा? यह साइन 15 अंश जब आया होगा जब यहाँ पर रहा होगा कोस, क्योंकि यदि यहाँ पर कोस होता तो यहाँ पर हमें साइन लिखना पड़ता, अर्थात यह रहा होगा कोस 90 अंश और यहाँ पर 15 रहा होगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर माइनस आ गया है, तो माइनस आया है, इसका मतलब यह दूसरे चतुर्थांश में रहा होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का रहता है, और है यहाँ पर कोस, तो कोस यहाँ पर है तो कोस से साइन बना है, इसका मतलब इसका मान माइनस में आना चाहिए। तो कोस का तो बन जाएगा साइन और इसका मान माइनस में आ जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में होता क्या है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास इतना ही लिखा है, तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो हम जानते हैं कि कोस का 90 में क्या बन जाता है साइन, तो यह हो जाएगा साइन, और यहाँ थीटा की जगह 15 है तो 15, तो यह हो जाएगा साइन 15 अंश। और चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस का रहता है, जबकि यहाँ पर है कोस, इसलिए इसका मान माइनस का आएगा। और यही चीज हमारे पास यहाँ है माइनस का साइन 15 अंश, अतः इस माइनस साइन 15 अंश की जगह पर हम लिख सकते हैं कोस 90 अंश प्लस 15 अंश। तो इस साइन 15 अंश की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्लस का है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, कोस 90 अंश प्लस 15 अंश। तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस 90 और 15 105। तो चूंकि हमें जो सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में, इसमें कोस 105 पहले है तो इसको पहले रख सकते हैं हम, कोस 105 अंश और प्लस कोस 15 अंश, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 13वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन स्क्वायर ए प्लस 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस
45 अंश। तो इसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। तो बराबर, अब चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस 45 अंश है, जो कि यह इस रूप का है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब हम इसकी जगह पर यह सूत्र यूज करेंगे तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यदि स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन a प्लस 45 अंश, अर्थात साइन a प्लस b बचेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन, पहले a को साइन के साथ रखेंगे, फिर कोस के साथ 45 रखेंगे, चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस, फिर अब उल्टा कर देंगे, कोस के साथ रखेंगे a और साइन के साथ रखेंगे 45 अंश। तो हम चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो a प्लस 45 अंश है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह 2 बार है तो यह इस प्रकार से रहा होगा, a प्लस 45 अंश फिर इंटू साइन a प्लस 45 अंश। तो देखिए इसकी जगह पर तो यह लिख दिया गया, फिर इसकी जगह पर हमें यह लिखना होगा। तो सीधे सीधे हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब दो चीजें एक जैसी हों, जैसे 3 गुणे 3 हो, तो उसे हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह तो हमने साइन स्क्वायर इस थीटा की जगह पर यह लिखा। अब पुनः साइन स्क्वायर a माइनस 45 अंश है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस 45 अंश और इस प्लस की जगह माइनस कोस a साइन 45 अंश, और इस पर भी स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करना होगा। और यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दें, मतलब इसकी जगह पर इतना लिखा गया है, फिर प्लस इसकी जगह पर यह लिखा गया। अब चूंकि हम साइन 45 अंश का मान जानते हैं, कोस 45 अंश का भी मान जानते हैं, जो कि 1/√2 होता है, तो अब हम इनके मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस 45 अंश, तो कोस 45 अंश का मान 1/√2 रख दें, और फिर प्लस कोस a साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, और जिसका हमें स्क्वायर करना है तो सबका होल स्क्वायर कर दें, फिर प्लस, अब इसमें भी सबके मान रख दें, तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस 45 अंश का मान भी 1/√2, फिर माइनस कोस a और साइन 45 अंश का मान 1/√2, और इसका भी हमें करना है स्क्वायर। अब यदि इतने को a और इतने को b मान लिया जाए तो यह हो जाएगा a प्लस b, और इसका होल स्क्वायर है। तो यदि इसका हम होल स्क्वायर करें तो यह सूत्र बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का, जिसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर जैसा यह है वैसा यह है, जैसा यह है वैसा यह है, अंतर सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए जहाँ पर यह प्लस है इसकी जगह पर माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को इस सूत्र की सहायता से हम तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमें करना है a का स्क्वायर, तो a यहाँ पर है साइन a इंटू 1/√2, मतलब हमें साइन का भी स्क्वायर करना होगा और 1/√2 का भी स्क्वायर करना है। तो इसका मान आ जाएगा 1/2, क्योंकि जब हम साइन a इंटू 1/√2 करेंगे और इसका हम स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से, तो यह स्क्वायर दोनों पर रहेगा, तो साइन का स्क्वायर भी होगा और 1/√2 का भी स्क्वायर होगा। तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, और 1/√2 का जब हम स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो बचेगा 1/2। ठीक है, अब चूंकि यह गुणे में है तो इसको हम चाहे तो हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणे की चीजें हम इधर उधर कर सकते हैं। फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर a, और इंटू में 1/2 हो जाएगा, तो यह 1/2 हम यहाँ शुरुआत पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर सूत्र में होता है प्लस का 2ab, तो 2 तो सूत्र में ही होता है, और a और b की गुणा कराना है, मतलब इसकी और इसकी हमें गुणा करानी है। तो जब साइन a गुणे 1/√2 और कोस a इंटू 1/√2 इस प्रकार से जब हम गुणा कराएंगे तो 1/2 और 1/2 की जब गुणा कराएंगे तो यह तो रह जाएगा 1/2, तो रह क्या जाएगा, साइन a
कोस ए। तो 1/2 यहाँ है और 2 यहाँ पर पहले से है, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1/2 साइन ए कोस ए, फिर प्लस। अब इसको जब हम सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ माइनस लगा देना होगा और बाकी सारी चीजें ज्यों की त्यों उतार दें। अब देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, यह भी 2 से 2 कट जाएगा। या यहाँ पर एक चीज हमें यह भी देख लेना होगा कि चूंकि यह जो प्लस का है, जो यह प्लस का है इतना, जैसा यह है वैसा यहाँ पर है, ठीक है, और यह इतना माइनस का है और यह इतना प्लस का है। अतः हम जानते हैं कि ये दोनों प्लस माइनस के हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास 1/sin स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए ही बचेगा। तो चूंकि आधा साइन स्क्वायर यह है, आधा साइन स्क्वायर यह है, तो आधा आधा हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर, क्योंकि 1/2 यदि हम जोड़ें तो यह हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 = 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 1/cos स्क्वायर यह है, 1/cos स्क्वायर यह है, तो यह भी रह जाएगा 1 cos स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 14वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह यह है, तो इसे हल करके हमें cos a - b के बराबर लाना है, मतलब यह राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन, इतने को यदि हम a मान लें तो यह लिखा है साइन a, फिर यहाँ पर इंटू कोस, और इसको मान लें b, क्योंकि यह थीटा अलग है, यह थीटा अलग है, क्योंकि इसमें 45 + a है, इसमें 45 - b है, फिर प्लस यहाँ पर क्या है कोस, इतने को हम मान लें a, क्योंकि अभी इतने को a माना गया है, तो यदि इतने को हम a मान लें तो यह हो जाएगा cos a और यह हो जाएगा sin b, इतने को यदि हम b मान लें। तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, जो कि यह सूत्र होता है sin a + b का, मतलब ऐसा रहा होगा तब ऐसा बना है। तो चूंकि यह sin a + b का सूत्र है तो इसको हम लिख सकते हैं sin a + b, तो a की जगह पर यहाँ पर है 45 अंश प्लस a, और फिर प्लस b, तो b की जगह पर है 45 अंश माइनस b, तो यह है इतना a और यह इतना है b। तो अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री यह है, 45 डिग्री यह है, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री, और a - b बच गया है, तो यहाँ पर लिख दें a - b। तो चूंकि ये दोनों एक ब्रैकेट के ही अंदर हैं, तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से रख लें, और चूंकि a प्लस का है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और जो यह AB है यदि इसको हम इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में रख लें तो यह बन गया साइन 90 प्लस थीटा। यदि हम इसको थीटा मान लें तो साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, जो कि चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो 90 हट जाता है, सिर्फ थीटा रह जाता है, तो यहाँ से 90 हट जाएगा, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर a - b है और साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस, तो यह बराबर आ जाएगा कोस a - b के, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड।